नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा के लिए सेकंड पेपर की जब बात करते हैं तो उसमें इथिक्स यानी कि प्रशासनिक जो नीति शास्त्र है वो पूछा जाता है। और प्रशासनिक नीति शास्त्र के लिए कोई एक विशेष रूप से ऐसी बुक्स नहीं आती है कि साहब जो पूर्णतया सिलेबस को कवर करे। उसमें दृष्टि आईएएस के नोट्स पढ़ सकते हैं, लेक्सिकन जो है वो नोट्स पढ़ सकते हैं, या मैं ये कहूँगा कि जो सिलेबस के जो टॉपिक है जहाँ कहीं से भी मिले उनको शॉर्ट के अंदर नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि बार बार उन पुस्तकों के शरण में नहीं जाना पड़े। जैसे मान लो इथिक्स है तो नीति शास्त्र क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, और प्रशासनिक नीति शास्त्र जो केंद्रीय सेवाओं पे राज्य सेवाओं के कौन कौन से नियम है, राजनीतिक तटस्थता क्या है, राजनीतिक अनामता क्या है, प्रशासनिक जो अधिकारी उससे क्या उम्मीद की जाती है। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जो सेकंड एआरसी कमेटी बनी है उसकी जो चौथी रिपोर्ट थी एथिक्स इन गवर्नेंस, शासन में जो नैतिकता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके सार तत्व बहुत से पब्लिशर छापते हैं, तो 20-25 पेज में जो उसका मटेरियल है उसको आप और कंसाइज करके एक पेज के अंदर लिख लीजिए, जो सार तत्व आ जाए कि प्रशासनिक नीति शास्त्र के संबंध में उसने क्या बातें कही। तो ये जो बातें हैं आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। और प्रशासनिक नीति शास्त्र की बहुत संक्षेप के अंदर नोट्स बनाओ। इसके अलावा समाज सुधारकों का क्या योगदान है, परिवार का क्या योगदान है, इथिक्स के निर्माण के अंदर किन किन चीज़ों का योगदान है, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो। और इथिक्स के लिए भाषा जरूरी है कि जो शब्दावली है वो नीति शास्त्र से संबंधित जो शब्दावली है वो होनी चाहिए। और इसके लिए अगर नोट्स की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं, आप खुद के नोट्स बनाओ। जैसे कि आपसे पूछे कि नीति शास्त्र क्या, तो 50 शब्दों में नीति शास्त्र ये तैयार कर लो। समाज सुधारकों का क्या योगदान है उसको 50 शब्दों के अंदर तैयार कर लो। तो संपूर्ण जो नीति शास्त्र है उसको अच्छे तरीके से तैयार करो। और प्रशासनिक नीति शास्त्र के अलावा जैसे प्लेटो है, सुकरात का सद्गुण है, कांट से संबंधित है, भगवत गीता से संबंधित है, उस नीति शास्त्र को बहुत अच्छे तरीके से कराओ। गणित की तरह अंक आते हैं। जैसे कि मान लो बेंथम का उपयोगितावाद पूछा, तो आप तो कीवर्ड में पॉइंट तैयार करो कि बेंथम उपयोगितावाद वह विचारधारा है जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण की बात करता है। बेंथम मात्रात्मक और गुणात्मक स्तर पे सुखों के अंतर्गत कोई अंतर नहीं करते हैं, और वो सुख कलन के सिद्धांत देते हैं जिसके अंतर्गत 7 तत्व है। अवधि, तीव्रता, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, व्यापकता, शुद्धता, ये 7 तत्व है जिनके अनुसार सुख को मापा जा सकता है। और उपयोगितावाद जो है मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद के आधार पर उपयोगितावाद की नींव रखते हैं। ये बेंथम पूरा हो गया। मिल उसमें एक नई चीज जोड़ देता है, मिल नई चीज जोड़ देता, वो कहता है आंतरिक तत्व हो। भाई चार, मिल और बेंथम दोनों मानते हैं कि मनुष्य जो है स्वार्थी है, लेकिन बेंथम कहता है 4 तत्व होते हैं जिनकी वजह से वो परोपकारी हो जाता है। मिल उसके अंदर एक तत्व और जोड़ देता है, एक अंतर ये हो गया। फिर बेंथम कहता है सारे सुख बराबर है, मिल उसके अंदर कहता है कि नहीं, मात्रात्मक और गुणात्मक स्तर पर सुखों के अंतर्गत अंतर है। इंद्रिय सुख की बजाय जो साहित्य का जो पाठन है वो ज़्यादा अच्छा सुख है। तो इस तरीके से मूल पॉइंट को आपने समझ लिया। फिर शिक्षक जो पूछे उसकी मर्जी है, लेकिन लिख लिख करके अच्छे तरीके से उसका अभ्यास करो। जनरल साइंस की अगर बात करें तो जनरल साइंस के अंदर टॉपिक एक क्लियर है। 50-50 शब्दों में उसको तैयार कर लीजिए, 100 शब्दों में तैयार कर लीजिए। नैनो टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है वो क्या है, मिसाइल प्रौद्योगिकी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, पर्यावरण से संबंधित, पीएच स्केल से संबंधित, कार्बन के अपर रूप से संबंधित जो भी सिलेबस का टॉपिक है उसको लिख लिख करके तैयार कर दीजिए और बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। और ज्योग्राफी की बात करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए एच एम सक्सेना की पुस्तक बहुत अच्छी है, और भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल के लिए महेश बर्णवाल बहुत अच्छी है। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं और टॉपिक के लिए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन भूगोल के लिए इनकी जो किताबें हैं वो बहुत अच्छी है। और भारत का भूगोल हो, चाहे विश्व का भूगोल हो, चाहे राजस्थान का भूगोल हो, मैप से उत्तर लिखने की कोशिश करें। जो ही खनिज संसाधन भारत में पूछे तो मैप बना करके छोटा सा एक कोशिश करो आप 2 मिनट के अंदर कोई मैप तैयार कर सको। बड़े सवालों के लिए, छोटे सवालों के लिए जो 15 शब्द वाले आते हैं उनमें तो विदिन 5 सेकेंड के अंदर ऐसी तैयारी करो उनको सीधा पॉइंट बताया है ना। चाहे खनिज संसाधन राजस्थान के पूछे, भारत के पूछे, बहुउद्देश्य परियोजनाएं पूछे, हर चीज़ के अंतर्गत मैप से समझाने की कोशिश करो। इससे बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो मोटा मोटी ये बातें हैं सेकंड जो पेपर है उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।